हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर क्या होता है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, प्रोडक्शन होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को लेकर, कच्ची चीज़ को मतलब रॉ मटेरियल लेकर उसको पक्की चीज़ में तब्दील करो। ठीक है, उसको मतलब आप इनपुट लो सारी चीज़ों का। आपका उसमें इनपुट में, देखिए इनपुट में आपकी कई चीज़ें आती हैं, जैसे आपका लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ। इन चीज़ों को लेने के बाद जब आउटपुट निकालते हैं आप, मतलब उसको तैयार करके माल निकालते हैं, तो उसी को प्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या हुआ, जब आप इनपुट चीज़ें लेके आप रॉ मटेरियल या आप लेबर वगैरह सारी चीज़ों का इस्तेमाल यूज़ करने के बाद जब आप उससे एक बनी बनाई चीज़ निकालते हैं। लाइक आपका, अगर आप शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट में आपको कपड़ा लेंगे, मशीन लेंगे, बटन लेंगे, धागा लेंगे, सारी चीज़ें लेने के बाद जब आप उसको तैयार करके देंगे तो आपकी शर्ट तैयार होगी। उसको आउटपुट कहते हैं, उसी को प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्शन फंक्शंस की, प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होता है, फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट अंडर गिवन टेक्नोलॉजी। आपको एक टेक्नोलॉजी दी जाती है, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर जब आप इनपुट और उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर आउटपुट निकालते हैं तो उसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं। और प्रोडक्शन फंक्शंस आपकी इसी रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। प्रोडक्शन हैव डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन क्या हुआ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो इनपुट को आउटपुट में ले जाता है। ठीक है, अब द रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन आर कॉल्ड इनपुट एंड द कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड आउटपुट। भाई, जो आप यूज़ कर रहे हो वो तो इनपुट हुआ, और जो कमोडिटी आप प्रोड्यूस करने के बाद दे रहे हो वो आपका आउटपुट हुआ, जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, आपका इनपुट में क्या क्या हुआ, मान लीजिए आप एक वीट का काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, लैंड की होगी, मतलब आप गेहूँ उगा रहे हैं तो वहाँ की लैंड की होगी, सीड्स की होगी, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर, पेस्टिसाइड, डीजल, ट्रैक्टर, ये चीज़ें आपको चाहिए। तो ये आपकी सारी चीज़ें क्या हुई, इनपुट। और जो आपका वहाँ से निकल के आएगा, जो आपका बीज तैयार होगा, जो आपका जो गेहूँ तैयार होगा, उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट। ठीक है, तो एक प्रोडक्शन फंक्शन रेफर टू मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट एंड एक्सप्रेस आर एज अंडर। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप है इन दोनों का। प्रोडक्शन फंक्शन आपको यही बताता है। इसका एक फॉर्मूला है, Q बराबर F इंटू F1 F2, और इसको आगे अगर हम ले जाए तो Fn मतलब इन्फिनिटी तक, इन विच। ठीक है, तो इसमें Q आपका क्या होगा, आपकी आउटपुट होगी जो आपकी निकल कर आएगी। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में हम आपको आउटपुट ही दिखाते हैं, तो इसमें आपको आउटपुट आएगा आपका Q बराबर F। क्या होता है, F होता है रिलेशनशिप फंक्शंस। ये हमने इससे पहले भी चैप्टर में पढ़ा था। F जो आपको यहाँ पर ये दिखाता है, ये बताता है आपका रिलेशनशिप फंक्शन इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, और ये जो F1 F2 जो Fn तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये आपके रिसोर्सेज होंगे जो आप इनपुट यूज़ कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप लैंड कर रहे हैं तो F1 की जगह आ जाएगा, इनटू F2 में आप अगर डीजल ले रहे हैं तो F2 की जगह आ जाएगा। तो जितने भी आप इनपुट यूज़ कर रहे हैं वो आप F1 F2 की जगह रखेंगे। इसके बाद बात करें एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनपुट एंड द रिजल्टेंट चेंज इन आउटपुट। भाई, वो टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप, वो चीज़ जो आपको एक इनपुट को तब्दील करती है आउटपुट में, उसी को हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप प्रोडक्शन फंक्शन में। ठीक है, इसके बाद बात करें हम शॉर्ट रन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट रन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन पीरियड एंड लॉन्ग रन बिफोर वी प्रोड्यूस further it is available to keep in mind the distinction between fixed input like machinery, plant, factory, building and variable input like labor, raw material, power। देखिए, शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन में आपके वेरिएबल जो इनपुट्स होते हैं वो आते हैं। देखिए, शॉर्ट रन होता है कि एक छोटे से टाइम में आपको अपनी इनपुट को आउटपुट में तब्दील करना है। आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आपके पास दो तरीके की इनपुट्स और आउटपुट होती है। एक फिक्स्ड होती है जो बिल्कुल फिक्स्ड होती है, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, जिसे लॉन्ग रन कहते हैं। लाइक आपका क्या है, जो फिक्स्ड होती है, मशीनरी हुआ, प्लांट हुआ, फैक्ट्री हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये चीज़ें ऐसी हैं, इनमें टाइम अगर आप इनको चेंज करोगे तो इनमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। ठीक है,
और इसके बाद अगर हम वेरिएबल इनपुट्स की बात करें तो लेबर, रॉ मटेरियल और पावर, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप समय के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह, देखिए आज आपने 100 मजदूर लगा रखे हैं, कल आप 200 भी लगा सकते हैं, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फिक्स्ड आपकी अगर मशीनरी मंगा रहे हैं तो आप उसका पहले ऑर्डर तैयार करेंगे, कहाँ से लेनी है वो देखेंगे, फिर ऑर्डर देंगे, फिर वो वहाँ से पैकिंग होगी, तो टाइम बहुत लग जाता है उसमें। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो सिर्फ आप चेंज अपना वेरिएबल इनपुट्स में कर सकते हैं, ना कि फिक्स्ड में। ठीक है, तो शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन आपको यही दिखाता है कि जो आपकी वेरिएबल जो इनपुट्स हैं उनमें चेंज करके आप आउटपुट्स देते हैं। भाई इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए आपको 15 दिन का किसी ने ऑर्डर दिया कि 15 दिन में हमें एक शर्ट तैयार करके देनी है जिसकी डिमांड बहुत है, तो आप क्या करेंगे? भाई 15 दिन का टाइम है, टाइम ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट रन है, ठीक है, तो आप उसको प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। लेकिन चेंज कहाँ में कर सकते हैं? सिर्फ वेरिएबल इनपुट्स में। आप भाई रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगा लेंगे, लेबर ज़्यादा हो जाएगी, पावर ज़्यादा हो सकती है, तो ये इन चीज़ों में तो आप चेंज कर सकते हो, कैपिटल में चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर फिक्स्ड इनपुट है तो और टाइम आपके पास कम है, शॉर्ट रन है, तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते फिक्स्ड में। फिक्स्ड में चेंज कब होगा? जब आपका लॉन्ग रन होगा, टाइम आपके पास ज़्यादा होगा, तो आप फिक्स्ड में भी और वेरिएबल में भी चेंज कर सकते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन आपको यही दिखाता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस रिफर टू सिचुएशन व्हेन इनपुट्स आउटपुट इज इंक्रीज बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट वाइल कीपिंग अदर इनपुट्स चेंज्ड। ठीक है, तो एक इनपुट्स को ही आप चेंज कर सकते हो, मतलब वेरिएबल इनपुट्स को। ठीक है, और लॉन्ग रन में आप दोनों को चेंज कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आई होगी। शुक्रिया।